आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम घर बैठे इंग्लिश कैसे सीखें अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई और रिसोर्सेज नहीं है लेकिन फ़ोन तो सबके पास है आजकल, तो आप अपना फ़ोन के यूज़ करके ही आप घर बैठे ही इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। अभी आप ये वीडियो भी तो अपने फ़ोन पे ही देख रहे हैं, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो फ़ोन का यूज़ करके फ़ोन में ऐसे कौन से फीचर्स हैं या ऐसी कौन सी ऐप्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो या फिर सीख सकते हो शुरुआत से। ये सब बातें हम जानने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की टॉपिक को। अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये है कि आपने अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग ऑप्शन पे जाके आपने फ़ोन लैंग्वेज वहाँ पे ऑप्शन जो है वो उस पर क्लिक करना है। लैंग्वेज सेटिंग में जाके आपने अपने फ़ोन की लैंग्वेज जो है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज से उसको चेंज करके इंग्लिश कर देना है। अब वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ भी सकती है अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग या नहीं भी कि आपने कौन सी इंग्लिश चूज़ करनी है। तो आप अपनी इंग्लिश जो है वो यूके इंग्लिश जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इंडियन इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर यूके फॉर्मेट इंग्लिश का चूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है वो यही चलता है। और दूसरी सेटिंग जो आपने अपने फ़ोन में करनी है वो ये है कि आपने अपने फ़ोन की इनपुट लैंग्वेज यानी कि आपकी राइटिंग कीपैड की जो QWERTY कीपैड जो आपको मिलता है उसको आपने इंग्लिश में ही रखना है। जी हाँ, आपका जो फ़ोन में आप जो भी टाइप करोगे उसकी लैंग्वेज भी इंग्लिश ही होनी चाहिए। तो उसको भी आपने जाके अपनी सेटिंग्स में अपने इनपुट लैंग्वेज को भी इंग्लिश ही चूज़ करना है। जितना ज़्यादा आप टाइप करोगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे। और हाँ, टाइपिंग के साथ साथ आपने उसमें से वर्ड सजेशंस भी ऑन करने हैं, ताकि आपको अगर कुछ भूल जाए लिखते लिखते तो आपको कुछ सजेशंस जो हैं वो खुद ब खुद आपका कीपैड आपको देगा। और ऑटो करेक्शंस जो हैं वर्ड्स की वो भी आपने ऑन करनी है, ताकि अगर आप कोई स्पेलिंग गलत लिखते हो तो आपको सजेशन आ जाए कि आपका ये वर्ड गलत है और इसके करेक्ट स्पेलिंग्स ये हैं। तो इससे आपकी जो रिटन इंग्लिश है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। नेक्स्ट आपने जो काम करना है, अब वैसे तो ये सब करके रखते ही हैं ऑलरेडी, बट अगर आपने नहीं किया है तो आपने अपने फ़ोन में सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है और उनमें अपना लॉगिन करके उनको यूज़ करना है। स्पेशली आप मैसेजिंग के लिए कुछ जो है वो एप्लीकेशंस ज़रूर डाउनलोड करके रखें, जैसे कि हो गया आपका व्हाट्सएप जो मोस्ट पॉपुलर है। उसके बाद आप इंस्टाग्राम डाउनलोड कर सकते हो, फेसबुक डाउनलोड कर सकते हो, IMO, टेलीग्राम, ट्विटर, पता नहीं कितने ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं और जहाँ पे इंग्लिश भी बहुत अच्छी खासी यूज़ होती है। और वहाँ पे आपको इंग्लिश यूज़र्स जो हैं वो बातचीत करने के लिए काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो आपके लिए बढ़िया है कि आप थोड़ी सोशल मीडिया ऐप्स रखें, वहाँ पे फ्रेंड्स बनाएं और उनसे इंग्लिश में बात करने की ट्राई करें। आप रिटन मैसेज भी सेंड कर सकते हो, आप वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकते हो। तो जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो, पहले रिटन इंग्लिश इम्प्रूव करिए, देन स्पोकन भी अपने आप साथ साथ में इम्प्रूव होती रहेगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने फ़ोन का यूज़ करके अपने फ़ोन में इंग्लिश मूवीज़ देखो, इंग्लिश वीडियो क्लिप्स देखो या फिर वेब सीरीज़ देखो जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश में हो। फ्रेंड्स, जब भी हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं, सुनते हैं, फिर ही सीखते हैं। जब एक बच्चा पहली बार कोई लैंग्वेज सीखता है, अपनी मदर टंग सीखता है अपनी माँ से या अपने आसपास के लोगों से, तो सबसे पहले वो देखता है, ऑब्ज़र्व करता है, सुनता है, फिर बोलने की ट्राई करता है। तो इंग्लिश को सीखने के लिए भी यही प्रोसेस है। सबसे पहले आप सुनिए, देखिए, ऑब्ज़र्व करिए,
उसको समझने की कोशिश करिए, देन आप उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ में लेके आइए। इससे आप बड़ी जल्दी सीखोगे। सो बेटर है कि आप जो है वो कुछ भी देखो फ़ोन में तो वो ट्राई करो कि उसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश हो। इससे आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा और साथ में आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश इम्प्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यूट्यूब पे कुछ ऐसे चैनल्स को ज्वाइन करें, मीन्स सब्सक्राइब करें, जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे आप कुछ सीख सकते हो रिलेटेड टू इंग्लिश। आप कुछ इंग्लिश लर्निंग चैनल्स जो हैं वो उनको ज्वाइन करिए, ताकि जो भी उनकी अपडेट्स आएँ आप रोज़ उनको देखो, फॉलो करो। और मैं आपसे ये कह सकती हूँ शर्त लगा के कि आप अगर इंग्लिश लर्निंग चैनल्स को ज्वाइन करते हो तो आप उससे डेली बेसिस पे बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि हर एक क्रिएटर जो इंग्लिश रिलेटेड वीडियो बनाता है वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के ही जाता है अपने वीडियो के थ्रू। जैसे कि आप आज इस वीडियो पे आए हैं तो आप इस वीडियो पे यही सीखने आए हैं कि फ़ोन को यूज़ करके मैं इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करूँ। तो ऐसे ही आप इंग्लिश लर्निंग चैनल्स को ज्वाइन करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। उनकी वीडियोस, ग्रामर, वोकेबलरी, सेंटेंसेस, बहुत कुछ जो डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो, वर्ड्स, तरह तरह की वोकेबलरी। जैसे कि मेरे चैनल पे आपको बहुत वैरायटी मिलेगी इंग्लिश सीखने के लिए। तो आप, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस कि आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद। एंड हाँ, बिल्कुल भी घबराइए मत, मैं कुछ ऐसे ही, ये चैनल मैंने नहीं ओपन किया है। आई एम सर्टिफाइड टीचर एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 years ऑफ टीचिंग। फ्रेंड्स, एक काम हमने और करना है और वो ये है कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप्स को ज्वाइन करना है अपने सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हम वो ग्रुप्स ज्वाइन करें जहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ की जाती है, ताकि हमें भी इंग्लिश बोलने का या लिखने का मौका मिले और हम भी दूसरों की इंग्लिश सुन के या देख के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। सो मिलजुल के एक दूसरे को सीखेंगे, सिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर हम इम्प्रूव कर पाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस के लिए आपको वो प्लेटफॉर्म मिलना ज़रूरी है और वो मिलेगा आपके इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप्स में। नेक्स्ट और लास्ट कोशिश आपने ये करनी है कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कुछ गेम्स खेलनी है, ताकि एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप इंग्लिश भी सीख पाओ। सो प्ले स्टोर पे जाके या एप्पल स्टोर पे जाके आप अपने फ़ोन में कुछ वर्ड गेम्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हो, जिसके साथ आप खेल के इंग्लिश के वर्ड्स सीख सकते हो, इंग्लिश की वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड भरोसा रखिए, ये मेथड बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए। So friends, that's all about today's video. See you tomorrow with another exciting video. Till then, always remember, life is beautiful.